हेलो गाइस। आज हम ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो आज हम 2011 का पेपर लेके आए हैं जिसमें हम 30 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें 15 पेडागोजी और 15 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मैथ्स वाला चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फास्टर इनसाइड द स्टोमच देन आउटसाइड। क्यों? पेट के अंदर डाइजेशन जल्दी होता है लेकिन बाहर लेट होता है, ऐसा क्यों? So, the digestive juice inside the stomach are acidic while outside alkaline. अच्छा, एसिडिक तो होता है बट बाहर अल्कलाइन। ठीक है। द अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस इन द स्टोमच इन द प्रेजेंस ऑफ फूड इज मच मोर एसिडिक। द डाइजेस्टिव जूस व्हेन केप्ट आउटसाइड द स्टोमच बिकम इनएक्टिव। ये क्या बात हुई? द फूड इन द churn in the stomach thereby increasing the surface area for quicker enzyme action। क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण एंजाइम क्विक एक्शन करते हैं हमारे खाने को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए। सो फूड डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? एंजाइम्स का होता है। तो इसका फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है। कुक्ड राइस कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर। क्यों? फ्रिज में हम जो बना हुआ राइस को उसको बहुत दिन तक क्यों रखते हैं? क्योंकि माइक्रोज बिकम इनएक्टिव इन लो टेम्परेचर। माइक्रो आर डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड। कहाँ? मॉइस्चर कंटेन द फूड इज ड्यू टू लो टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर कंटेन सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रो। कौन सा केमिकल? कोई केमिकल ये नहीं रखता है। मॉइस्चर कंटेन कम तो कम कैसे होगा? लो टेम्परेचर पे मॉइस्चर कम हो जाता है अगर, तो उसमें ड्रॉपलेट नहीं पैदा होते हैं। माइक्रोब्स आर डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड। वो माइक्रोब्स कभी मरते नहीं हैं। हाँ, जरूर लो टेम्परेचर में ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए बहुत दिनों तक हम इसे खाने को रख पाते हैं, वो भी चावल को। ठीक है। अब लेमन है सिंक डूब जाता है नॉर्मल वाटर में और फ्लोट करता है सॉल्टी वाटर में। क्यों? क्योंकि याद रखना, जो हमारी डेंसिटी होती है किसकी? सॉल्ट वाटर की, वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तभी वो तैरता है। अगर डेंसिटी कम होगी तो वो डूब जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द ब्लड फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेप्चर लिवर सेल इन ब्लड, लार्वा ऑफ मॉस्किटो इन ब्लड। एग ऑफ मॉस्किटो एग कहाँ से उड़ता है? जब वो सिरिंज प्लाज्मोडियम इन अ रेड ब्लड सेल, अपना प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल। ठीक है। शूटिंग स्टार क्या होता है? शूटिंग स्टार कोई सोचता है चमकने वाला तारा, जो हमारा मॉर्निंग स्टार, लेकिन शूटिंग स्टार क्या होता है? शाइनिंग ऑब्जेक्ट विच मूव विद कॉन्स्टेंट इन द एटमोस्फेयर। नहीं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट कोई चमकता हुआ तो ना आता है। स्टार विल टेल एट द एंड। मैंने क्या कहा? शूटिंग स्टार कभी भी हमारे प्लेनेट नहीं होते हैं, पहला। दूसरा, कोई स्टार टूटता हुआ तारा कभी शूटिंग स्टार नहीं होता है। जो हमें टूटता हुआ जो दिखा ना शूटिंग स्टार, वो एक्चुअली मेट्रोइड होता है, जो आग पकड़ लेता है और अर्थ एटमोस्फेयर में क्या आता है। ठीक है। दुर्गा एक विलेज में रहती है एंड चूल्हे में खाना बनाती है यूजिंग वुड एंड काउ डग, गोबर से, केक, गोबर केक से। सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कफ फॉर द लास्ट 3 मंथ। दिस मे बी ड्यू टू किसके कारण? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल विच मे हैव बीन डिपोजिटेड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले तो जो हमारा धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है। सूट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग द फ्यूल विच मे हैव बीन डिपोजिटेड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो सूट, जो धुआं आता है, सूट का मतलब जो एस, जो काला वाला नहीं आता है, आग जला रहे हैं कुछ छोटे छोटे जो कण उड़ते हैं आग जलाने से, वो उसके रेस्पिरेटरी, उसमें तभी उसको कफ हो रहा है। ठीक है। अगर कोई आदमी ओ ब्लड ग्रुप है और एक औरत का ब्लड ग्रुप ए है, तो ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा होना, फर्स्ट चाइल्ड ओ ग्रुप का होगा, तो उसके चांसेस कितने हैं? अगर कोई भी अलग अलग ब्लड ग्रुप है ना, तो उनके पहला चाइल्ड का वो उनमें से एक ब्लड ग्रुप होगा, वो चांस हमेशा 50-50% होता है। कोई भी ब्लड ग्रुप ले लेना। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवोपरेशन इज दैट बॉइलिंग पॉइंट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। पानी से वेपर बन जाता है लेकिन एवोपरेशन नहीं करता है, गलत बात है। एवोपरेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। जो एवोपरेशन है वाष्पीकरण वो किसी भी टेम्परेचर पे अकर हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई हीट या हाई टेम्परेचर पे ही होता है, लो टेम्परेचर पे नहीं होगा। लेकिन एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे क्या कहते हैं, वो करता है। ठीक है। तो ये सेकेंड। अ फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द calf। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड, किसके किसके कौन से प्रोसेस के द्वारा?
थ्रेसिंग वो सूपी वाले से, विनोइंग हवा लगा के, हार्वेस्ट काट के, फसल काट के, या हैंड पिकिंग। थ्रेसिंग ये होता है, बट ये जब हम सारे बड़े वो पार्टिकल हटाते हैं उसके बाद का जो थोड़े बड़े कण है उसे थ्रेसिंग करते हैं। हार्वेस्ट तो प्लस कटाई होती है, फर्स्ट में होता है। हैंड पिकिंग जो बड़े ऑब्जेक्ट उनको हाथ से, विनोइंग जो हम हवा लगाते हैं, हमारे वहाँ फटाव कहते हैं, फटाव लगाते हैं ना, फटाव, वो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इन रूरल एरिया काउ डग इज यूज टू कोट अ फ्लोर एंड वॉल ऑफ हट। क्यों करते हैं? मेक स्मूथ एंड क्लीन करने के लिए। क्या होता है? स्मूथ होते हैं, गोबर से पोतने पोतते हैं ना दीवारों को, तो क्या क्लीन होता है। मेक देम रफ इन टू इंक्रीज फ्रिक्शन, रफ बनाने के लिए। ये क्या बात है। गिवन नेचुरल कलर, नेचुरल कलर इसे चाहे तो मिट्टी का लगा लेते हैं। कीप द इंसेक्ट अवे। तो कहीं भी गोबर का यूज हम तभी करते हैं गोभी गाय का, क्योंकि हम इंसेक्ट को दूर रखने के लिए। समझ में। मीरा एंड दिव्या आर यंग, ठीक है। मीरा लाइक्स टू ईट समोसा, कटलेट, ब्रेड। दिव्या वही आयरन डिफिशिएंट डाइट खाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ मायरा एंड दिव्या। मायरा को ऑब्सेसिटी है, उसको खाने में भूख लगती है उसको, ठीक है। तो ओबेसिटी तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया। और आयरन डिफिशिएंसी में एनीमिया होता है, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। विटामिन आर सब्सटेंस, विटामिन आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड एज मेडिसिन टू मेक अस हेल्दी। मेडिसिन की तरह लेते हैं कि विटामिन के हमें खाने में नहीं मिलता है। दैट बिल्ड मसल टू कीप अस स्ट्रॉन्ग, प्रोटीन से होता है वो तो। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज। दैट इंक्रीज अवर मेटाबॉलिक रेट, लीड टू लॉस वेट। वेट लॉस करने के लिए तो हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा? स्मॉल क्वांटिटी में डिफिशियंसी और प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड, ऐसे मेरा तो सबसे अच्छा मेथड जो मुझे लगता है वो है ऑप्शन एलिमिनेट करना। बेस्ट मेथड ऑप्शन एलिमिनेट करो और कुछ नहीं। चिपको मूवमेंट वॉज स्ट्रेंथर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। चिपको मूवमेंट इसकी लीडरशिप में हुआ था। चिपको मूवमेंट ये हमारे एनसीईआरटी में है, बहुत एक अच्छा चैप्टर है, सुंदरलाल भानोड़ा, ठीक है। रीना सेपरेटेड द गार्बेज फ्रॉम द हाउस इनटू टू। एक में बनाना स्किन, वेजिटेबल पील्स, ड्राइड लेबल न्यूज़पेपर, एक में जैम बोतल, सॉस बोतल, टूथपेस्ट, इनको डालती है। तो ये ऐसा करती है किस क्राइटेरिया पे ये अलग अलग कर रही है? रिसाइकिल, कि हम बोतलों को रिसाइकिल रिसाइकिल जैम बोतलों को क्या रिसाइकिल करते हैं? मान लो जैम कैस की बोतल में, सॉस की बोतल कोई पैकेट मारा है, सैस का बोतल प्लास्टिक बोतल को रिसाइकिल कर रहे हैं? नहीं। हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड और न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री नहीं आ रहा है, ऑर्डरलेस, किसी में खुशबू नहीं, ये डिकम्पोज, क्योंकि ये डिकम्पोज होंगे, ये डिकम्पोज नहीं होंगे, तो इसका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। एन egret bird is often seen on a buffalo back. This is because the egret, कभी देखना, जो भैंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनके उसमें एक वो खून पीने वाला एक छोटा सा परजीवी लग जाता है, पैरासाइट। तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इग्रेट बर्ड बर्ड को वो कीड़े खाने को मिल जाते हैं, और बेफेलो को उन पैरासाइट से राहत मिल जाती है, मतलब एक तरीके से मसाज हो जाती है। तो क्या हो गया? फीड द पैरासाइट, तो इसका 3 हो गया, ठीक है। मैंने आपको इतना बता दिया, इसमें थोड़ा और पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। कौन सा? अब 15 क्वेश्चन हमारे ईवीएस के यहाँ पे कंप्लीट हो गए, अब आ गया हमारा पैडागोजी। सो अब हम पैडागोजी स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है आप लोगों से, दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं पैडागोजी सेक्शन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ईवीएस टीचिंग का? अरोज क्यूरियोसिटी अबाउट द नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये तो है, सही है। इंगेज इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज तो होता ही है। टू लीड लर्नर विथ टर्म एंड डेफिनेशन फॉर असेसमेंट, टू इंटरनलाइज द वैल्यू ऑफ कंसर्न लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ये भी थर्ड नहीं होगा इसका, नेगेटिव पॉइंट आ गया पैडागोजी इसी के लिए। द आइडिया ऑफ शोइंग अ सैंपल ऑफ रेलवे टिकट इन अ ईवीएस टेक्स्ट बुक, रेलवे टिकट के लिए क्यों? गेट द स्टूडेंट एन आइडिया फॉर रेल फेयर, हो सकता है। प्रोवाइड देम द नॉलेज ऑफ वेरियस एब्रीवेशन अबाउट द टिकट, इनहेंस द स्किल ऑफ स्टूडेंट टू अराइव एट कंक्लूजन, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल इन्फॉर्मेशन, तो इसका फोर्थ, यहाँ पे रियल आ गया, उसको कहाँ बंद करके लगा देना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बेस्ट, जो कॉन्सेप्ट है जर्मिनेशन का, सीड जर्मिनेशन का, उसको हम कैसे वो कर सकते हैं? देखना रियल लाइफ कहीं पे कोई हो रहा है। बोइंग जर्मिनेटेड सीड टू द क्लास एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, प्रेजेंटिंग द जर्मिनेशन स्टेज थ्रू द ड्राइंग, ड्राइंग से कैसे सीखेंगे? आस्किंग द स्टूडेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटी, हैंड ऑन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, थर्ड।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग द रिडल एंड पजल इन द ईवीएस बुक। ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, पजल इंक्लूड करें तो क्रिटिकल थिंकिंग तो करेंगे ही। टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग भी बढ़ाता है पजल और रिडल। टू कंफ्यूज, ये नेगेटिव पॉइंट है 3, ये गलत, जो गलत वही सही हमारा। एज एन ईवीएस टीचर यू प्लान टू टेक द स्टूडेंट टू द जू, एक जू में लेके विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड यू नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू अंडरटेक। कलेक्ट टू फोटोग्राफ ऑफ एनिमल, टेक देयर ड्राइंग बुक अलॉन्ग विद देम एंड ड्रॉ व्हाट दे आर इन द जू। टेक अलॉन्ग लॉट ऑफ इटेबल, नहीं खाने की चीज़ें क्यों ले जाएंगे फॉर द एनिमल, तो 3 इसका आंसर, जो गलत वही सही मान ले। एट द प्राइमरी स्टेज असेसमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ continuous and unstructured teaching observation can be shared with learner and parents। असेसमेंट इसी के लिए होता है। फॉर्मल टेस्ट और रिपोर्ट कार्ड, इसके लिए हम असेसमेंट नहीं करते हैं। हाफ ईयरली ये तो कौन सा होता है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब समेटिव है, वो भी गलत होता है। फॉर्मेटिव, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन द ईवीएस क्लास टू enable children to learn on their own and sharpen the observation skill to follow what is being done in the senior classes, to discuss idea, record and analyze observation on the basis of question raised by the student, to control the student to ensure discipline in the class। तो हम क्या करें, सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड डेमोस्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड, क्यों, हम किसी आइडिया, रिकॉर्ड और एनालाइज ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन रेज्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है। 83, which of the following statement about assessment is correct। assessment need to be given as classwork followed by homework every day to provide variety of practice। होमवर्क देना असेसमेंट का पार्ट, असेसमेंट शुड बी डन ओनली मेथड ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट सॉरी असाइनमेंट नीड टू बी गिवन, असाइनमेंट शुड बी ओनली मेथड, नहीं ओनली मेथड नहीं असेसमेंट का। असाइनमेंट प्रोवाइड लर्नर एन अपॉर्चुनिटी टू सर्च द इन्फॉर्मेशन, अगर हम कोई होमवर्क दे रहे हैं तो वो किस चीज़ के लिए, ताकि उस चीज़ के बारे में सर्च कर सके, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सके, आइडिया और आर्टिकुलेट कर सके उसे। थर्ड, ठीक है। दी स्किल रिक्वायर्ड टू रीड और मैप इंक्लूड, मैप को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक्सलेंट ड्राइंग, अरे महाराज इसमें कहाँ ड्राइंग, एबिलिटी टू यूज कैलकुलेशन एंड स्केच position of on a globe, excellent communication skill to draw out the expressive ability to understand the relative position, place and distance। fourth, पता लग रहा होगा, the use of poem and storytelling to explain concept in EVS class help to make a lesson enjoyable and interesting, promote the ability to imagine and explore the nature, जहाँ पे रियल वर्ड आ गया वही सही। ठीक है। टू, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल, और टीचर क्या क्या यूज़ करेगा, सो पिक्चर पिक्चर दिखाएगा फ्यूल के बारे में जानकारी देने के लिए। आजकल टीच चिल्ड्रन टू लिस्ट बनाने को कहेगा, सम सैंपल ऑफ फ्यूल, सैंपल दिखा के डिस्कस विद द चिल्ड्रन विद पॉसिबल काइंड ऑफ फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग अलॉन्ग विद द शॉर्ट फिल्म। फोर्थ, ताकि वो घर जाके ये भी पता लगा सके कि घर में कौन कौन से खाने में तेल यूज हो रहा है, फ्यूल मतलब ईंधन यूज हो रहा है। ठीक है। गिविंग इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन इन ईवीएस क्लास विल बी बेनिफिट द टीचर to know the unique experience of children, to help and improve the language and communication skill of children, to connect the student or learners to experimental world and promote reflection। मैंने कहा ना रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हमेशा सही होते हैं। 88, which of the following represent one of the objective of teaching EVS at primary school, to make learner aware of a technical term and definition, to assess technical term and related to EVS, to inform the learner about the books they should read to expand their knowledge, to connect the experience of learner in school with the outside world। मैंने क्या कहा, रियल लाइफ एग्जाम्पल, अपने क्लासरूम इन्वायरमेंट को रियल लाइफ से जोड़ना, तो वो तो बेस्ट ऑप्शन होता है। 89, a school planned an educational trip of class 5 student to Rajasthan, what would be the expectation from the children during the visit, they should enjoy themselves। ठीक है। they should observe keenly, make notes and share their observation with the other student, they should note down their question if any and ask the parents after reaching home, they should observe everything without asking question about it। ये तो गलत हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखो, वो ऑब्जर्व करे कीनली, नोट्स बनाए और शेयर करे अपना ऑब्जर्वेशन किसके साथ, स्टूडेंट और टीचर के साथ। ठीक है। 90 क्वेश्चन, आफ्टर द लंच ब्रेक while teaching EVS you find that students are not taking interest in the lesson, what would you do। ये मेरा भी क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बताइए अगर आप मेरी क्लास को इंटरेस्ट से नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना कि मैं उसे सुधार कर सकूँ। तो इस क्वेश्चन को हम
होमवर्क के लिए रखते हैं और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना और मैं कमेंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन हमारे पीवीएस के कंप्लीट हो गए। कल हम फिर इसी अगले 30 क्वेश्चन के लिए कल मिलते हैं। सो थैंक यू और प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। थैंक यू।